जय श्रीमन नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच कार्तिक महात्म के 30वां अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए 30वां अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत कर वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन शूरवीरता और पांडित्य इनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ है, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको प्रणाम किया। फिर भी भीष्म जी कहने लगे कि भगवान आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मादिक देवता भी आपकी माया को नहीं जानते हैं। वही आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास वशीकरण मंत्र है, जिनके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो सो। हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बतलाइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमको कहता हूँ। इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी कारण मैं इसके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, सूचि, दृढ़ दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या बड़े प्रवीण थे। अनेक राज सभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सारा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय में मथुरापुरी में सुवीर नामक के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्य सभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नामक की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में प्रवीण है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को यहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। कादम्बरी भी उनका गुण देख वह ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित काम वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर रह गई।
फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वही सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि भीष्म जी एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उन दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वही मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातः काल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगीत से उनके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कति अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धनादि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की। मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने ये युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीषण हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इसके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा वैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सन्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावे। ब्रह्म कुर्चक व व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करे। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करे। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटे। पूर्णिमा को श्राद्ध करे। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दे।
जय श्रीमन नारायण। यदि आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में अवश्य शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।